दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और इसका शिलान्यास अभी कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो शायद आप लोगों ने न्यूज में, अखबार में एंड बाकी जगह पे देखा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में सब कुछ जान जाएं। तो ये इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में सब कुछ जाने। तो आइए आज की क्लास में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी कौन है, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जरूर जुड़े। इसके सिवा अगर आपको कुछ भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर आप जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एक सवाल भी देख लेते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के ऊपर ही बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हो सकता है इस वक्त आपको नहीं मालूम हो, पर इस क्लास के बाद आप जरूर जान जाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में बनाई जा रही है, उसका शिलान्यास इन्होंने किया है। तो 2 साल पहले ये उस टाइम भी न्यूज में आए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो इसके पीछे कारण था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने कहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जितना रिकॉग्निशन मिलना था इनके काम के लिए उतना नहीं मिला और कहीं इतिहास के पन्नों में इन्हें भुला दिया गया है। तो कौन है ये? आइए इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक रिवॉल्यूशनरी भी थे, एक राइटर भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक इंटरनेशनलिस्ट भी थे और वो लोकसभा के एक एमपी भी बन चुके थे 1957 में। हालांकि इनको आज के टाइम में जाना जाता है ना कि एज अ पॉलिटिशियन बट एज एन एजुकेशनिस्ट। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया था इनके नाम पर और साथ साथ आप देख सकते हैं तस्वीर में ये राज परिवार से आते थे। तो आइए इनके बारे में सब जान लेते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी रूलिंग जाट फैमिली मुरसन एस्टेट हाथरस से आते थे। मुरसन एस्टेट कहाँ है तो आपको बता देता हूं, यूपी में। हाथरस आप जानते होंगे, तो हाथरस में अगर आप देखें तो वहीं पर आपको मुरसन एस्टेट देखने मिलेगा। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश, ये वाला इलाका हाथरस। तो इसी में आप यहां पर देखें तो दिस इज दी मुरसन एस्टेट और यहीं के ये राज परिवार से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इन्होंने अपना रेसिडेंस, अपना जो इनका रहने की बड़ा सा महल था, उस महल को इन्होंने दान दे दिया था और उसमें भारत का पहला पॉलीटेक्निक कॉलेज स्टैब्लिश हुआ। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, दिस इज प्रेम महाविद्यालय पॉलीटेक्निक, मथुरा में इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। तो इसके बाद इन्होंने, इनकी जो फैमिली थी, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी काफी जमीन दी थी, कुछ डोनेट किया था और काफी जमीन लीज पर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक स्कूल है, सिटी स्कूल, एएमयू सिटी स्कूल के नाम से। तो उस स्कूल की जो जमीन है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के परिवार ने ही दिया था एंड लीज में दिया था 1929 में। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल में इनके बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य योगदान रही है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दिसंबर 1, 1915 को इन्होंने भारत का पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया स्थापित किया था और यह किया था बाग-ए-बाबर, काबुल में। बाग-ए-बाबर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली बाग है जो कि काबुल में स्थित है और यहीं पर इन्होंने पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इसके उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के ये खुद प्रेसिडेंट थे और इनके जो फेलो रिवॉल्यूशनरी थे मौलाना बरकतुल्लाह जो भोपाल से आते थे, वो प्रधानमंत्री थे इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के। इसके सिवा ये जर्मनी, जापान, रशिया भी गए थे और वहां के पॉलिटिकल लीडर से इन्होंने काफी वार्तालाप किए थे, जिसमें से लेनिन भी एक थे। तो उनसे मिलके बात किए थे सो दैट भारत के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ सपोर्ट किया जा सके। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वर्ल्ड फेडरेशन मंथली मैगजीन, ये 1929 से शुरू हुई थी और इसमें वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस का इस्तेमाल करके उसको इंडिया को फ्री करने में उपयोग किया जाए, इस पर काम किया जाता था। तो याद रखिएगा, इनकी मैगजीन का नाम था वर्ल्ड फेडरेशन। तो इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इनको नॉमिनेट किया था 1932 में और स्वीडिश डॉक्टर एन.ए. नील्सन, जो कि एन.ए. नील्सन खुद कमीशन ऑफ द परमानेंट इंटरनेशनल पीस ब्यूरो से जुड़े हुए थे। ये एक ग्लोबल एनजीओ है जो कि पीस के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। इस परमानेंट इंटरनेशनल पीस ब्यूरो को खुद भी एक नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। आज के टाइम में इसे इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। तो जो नॉमिनेशन में लिखा गया था, इनको नॉमिनेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके जो काम है वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने गांधी जी के कैंपेन में साउथ अफ्रीका में पार्टिसिपेट किया था 1913 में
उसके लिए भी किया जाए। और इतना ही नहीं, इन्होंने ब्रिटिश ब्रूटैलिटीज को एक्सपोज किया था और वीक के सर्वेंट थे, ये वीक के लिए काम करते थे। और एक वर्ल्ड फेडरेशन भी इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि यूएनओ बाद में बनी, उसके लिए भी ये जिम्मेदार रहा होगा। वर्ल्ड फेडरेशन, वो कंसेप्ट, वो आइडिया इनके इस वर्ल्ड फेडरेशन से ही आया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस दोस्तों अगर हम देखें तो ये 32 साल तक एग्जाइल में रहे, भारत के बाहर रहे। फिर 1946 में ये वापस भारत आ जाते हैं और 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी मथुरा से लोकसभा इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं और उनमें उस चुनाव में इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया था, जिनमें से एक आप देखें तो चौधरी दिगंबर सिंह जी थे, जो कि बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे उस इलाके से। और दूसरे एक बहुत ही यंग एंड डायनामिक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो उनको भी इन्होंने हराया था। तो महेंद्र प्रताप सिंह जी इस चुनाव में 40% से ज्यादा वोट पाए थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनके बारे में सब कुछ जाने। तो आइए आज का सवाल भी देख लेते हैं। तो महेंद्र प्रताप सिंह जी के कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट इन काबुल 1915 में स्टैब्लिश की थी। स्टेटमेंट 2, इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन मैगजीन पब्लिश किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी प्रोविजनल गवर्नमेंट काबुल में भी स्थापित किए थे, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो बाग ए बाबर काबुल आपको दिखाया, जहां पे स्थापना हुई थी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट की, और वर्ल्ड फेडरेशन मैगजीन भी लिखा करते थे। इस मैगजीन का उद्देश्य क्या था कि कैसे इस मैगजीन के थ्रू वर्ल्ड वॉर सिचुएशन का इंडिया के लिए उपयोग किया जाया जा सके और भारत को फ्रीडम दिलाई जा सके। दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलती है मेरी एश्योरेंस, यानी आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग। तो बस आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। तो उसके बाद आपको जो भी गाइडेंस चाहिए सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसके लिए मैं हमेशा रहूंगा आपके साथ। तो इसके लिए आपको KC10 कोड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत आकर्षक प्राइस में अनअकैडमी इस वक्त आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल रहा है। KC10 कोड यूज करने पे तो 10% मिलता ही है, इसके सिवा भी 10% एडिशनल डिस्काउंट है। दोस्तों प्लस GS की कीमत है 40,095 रुपए एक साल के सब्सक्रिप्शन की। 2 साल की कीमत 58,320 रुपीज, 3 साल की कीमत 72,900 रुपीज। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं प्लस कॉम्बो 46,740 रुपीज में GS भी है, ऑप्शनल भी है। दोस्तों दोनों मिल रहा है। और आइकनिक GS 60,345 रुपीज में है। आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल बस 4,000 रुपए आपको और लगाने हैं, उससे भी कम रादर, उसमें आपको 63,989 रुपीज में आइकनिक GS एंड ऑप्शनल मिल जा रहा है। दोस्तों ये आकर्षक प्राइजेस बस कुछ दिनों के लिए है, 17 सितंबर तक। 4 दिन बच रहे हैं, वक्त जाया ना करें, लेने का सोच रहे हैं तो यही टाइम है। स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है इस वक्त। दोस्तों आपको 20 किताबें घर शिप करवाई जाएंगी, फिजिकल बुक्स होंगी। आप देख सकते हैं GS 1, 2, 3, 4 सबको कवर करेगा एंड कंप्लीट सिलेबस कवरेज एंड अपडेटेड विद करंट अफेयर्स होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। दोस्तों लोन के लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाइए, जाके आप देखें और उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म होगा, वो फिलअप करें एंड आपकी जो भी डाउट्स होंगी उसके लिए मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आपसे मैं भी संपर्क करूंगा। तो जरूर उसका इस्तेमाल करें एंड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिलअप करें। 0 प्रोसेसिंग फी, 0% इंटरेस्ट रेट है। इसके सिवा दोस्तों मेगा कॉम्बैट ऑफर चल रहा है एंड आप देख सकते हैं 19 सितंबर सुबह 11 बजे। तो बस KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 10 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप हम ग्रांट कर रहे हैं इसमें, तो बस एनरोल करें इसमें। इसके सिवा लेजेंड्स विजडम सीरीज है, आप देख सकते हैं। तो बस आपको राइट स्ट्रेटेजी क्या करनी है, कैसे मोटिवेटेड रखना है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये सब हम रन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको बता देता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। लेकिन इस हफ्ते जबरदस्त डिस्काउंट है, जैसा मैंने आपको बताया है, तो उसको जाया ना करें, है ना। तो इस वक्त इसका इस्तेमाल कर लें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत होती है 24,750 रुपए जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आइकनिक के साथ आपको बस 4,000 से भी कम कीमत में ऑप्शनल हम एडिशनल दे देंगे। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी चुनौती, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर्स, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने।
15 सितंबर से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर बैचेस आप देख सकते हैं और 2 ईयर बैचेस भी आप देख सकते हैं। तो इसका हिस्सा ज़रूर बने एंड इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।